हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी साथ में आज इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने वाले हमारे ब्यूरो भागी जी, पार्टी का प्रेसिडेंट है तेची कासो जी, जो हमारे यहाँ ईटानगर के एमएलए हैं, मेयर साहब और उनके पूरे टीम, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर जितने भी हैं, यहाँ हमारे ऑफिसर्स काफ़ी मात्रा में आए हैं, सेंट्रल फोर्सेस के, सीआरपीएफ के, और बाइक चलाने वाले काफ़ी लोग आज यहाँ दिखाई दिया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे इस देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि हमारा 75 साल पूरा कल होने जा रहे हैं। उसके बहुत ही शुभ अवसर पर आप सब इस तिरंगा यात्रा के नाम से जो बाइक रैली हुआ है, मुझे भी इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी देश में इस तरह का मौका कभी कभी आता है। 50 साल, 75 साल, 100 साल, अपना इतिहास में एक पल होता है जो महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश, भारत देश का भी आजादी का 75 साल, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले साल से तैयारी शुरू की है और इस अमृतकाल को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का जो फैसला किया है, इसमें अरुणाचल के लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। वो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है। और दुनिया में कहीं भी जाए, चाहे बड़ा देश हो छोटा देश हो, वहां अपना उत्सव जो मनाता है देश के नाम, वो देखने लायक होते हैं। और जब अपना झंडा, अपना राष्ट्र झंडा को पकड़ के चलते हैं, जैसा हमारा तिरंगा है, उसमें गर्व महसूस होता है। अमेरिका आपने देखा होगा, अमेरिका में कोई भी इवेंट होता है, हर एक आदमी, हर एक घर अमेरिका का झंडा से भर जाता है। वो देख करके, दृश्य देख करके आदमी वैसे ही जोश हो जाता है। तिरंगा पकड़ने से आदमी को एक अलग से जोश मिलता है, देश के लिए कुछ काम करने का इच्छा होती है। इसलिए जब हम देश का बात करता है तो साथ साथ चुपचाप नहीं, झंडा को भी पकड़ के और नारा के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक नए जोश के साथ ऊर्जा बढ़ती है। अरुणाचल में लोग बहुत पेट्रियोटिक है, सब जानते हैं। जैसे मोदी जी ट्वीट करते हैं, कल भी ट्वीट किया, सेपा में बहुत सुंदर इन्होंने तिरंगा को बहुत लंबा तिरंगा बना करके जो वहां वॉकिंग किया, लोग चले हैं, उसमें हमारे सीएम साहब का भी कमेंट आया। तो मैंने देखा प्रधानमंत्री जी भी उसमें कमेंट दिया है और उसमें हमेशा प्रधानमंत्री जी लिखता है कि अरुणाचल के लोगों का देश भावना का जो सोच है, हमारे पेट्रोटिज्म, हमारा स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, इसको सब दुनिया पहचानता है। इसको जिक्र किया फिर से। तो इस तरह से पूरा अरुणाचल में गांव से लेकर के यहाँ ईटानगर राजधानी तक बहुत जोरदार से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल इंडिपेंडेंस डे का जो हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का मैसेज भी सब प्रदेश के लोगों को सुनने को मिलेंगे। और मैं आज दिल्ली वापस जाऊंगा। कल प्रधानमंत्री जी का मैसेज रेड फोर्ट में हमेशा की तरह कल हमारा झंडा फहराया जाएगा और ये वर्ष स्पेशल तो है ही, इसलिए एक नई जोश और एक नई उमंग के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो फैसला किया है, मैं इसलिए यहाँ आया क्योंकि अपने राज्य में, अपने लोगों के बीच में कुछ समय इस पर्व में आपके साथ रहने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए कल दीपा में हम गए, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में पहली बार तिरंगा फहराया था और मुख्यमंत्री जी पासीघाट में थे। मातमूर जम्मू का जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके जो मेमोरी में वहाँ कार्यक्रम किया। तो इस तरह से अरुणाचल में कई जगह में कार्यक्रम किया है।
कल हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम का लॉन्च हुआ, तो आज अभी हम लोग न्यू दिल्ली से आते आते मैंने देखा है कई बाइक में, गाड़ी में, घर में, बहुत अच्छा लगा। सब में फ्लैग और ट्राई कलर तिरंगा झंडा देख करके बहुत अच्छा लगा। और आज कल में भी और साल भर ये चलेगा, एक साल पूरा चलेगा। कई कार्यक्रम लॉन्च होने वाला है, कार्यक्रम का घोषणा आगे होते रहेंगे। मैं फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ साथ धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने न्यू दिल्ली से यहाँ तक बाइक रैली में आए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव में हम सब मिलकर के मनाने का मौका अलग अलग तरीके से मनाते हैं। आज फिर मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको फिर से आजादी का अमृत महोत्सव का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद। Thank you sir for the encouraging word. बहुत बहुत encouraging word था हमारे हर घर तिरंगा कैंपेन के दौरान। Thank you sir on behalf of Italia Municipal Corporation and entire team of Honorable Chief Minister. Now I request Honorable Chief Minister, our beloved Pema Khandu श्री किरण जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और एमएलए श्री बी.आर. वागी जी, इलाहाबाद नाहलान के स्थानीय विधायक श्री पेखी कसो जी, हमारा आईएमसी के मेयर श्री तामे पसंग जी, डिप्टी मेयर जुली बसिंग जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर एसपी और हमारे सीआरपीएफ के कमांडेंट जवान, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस के जवान और आज की इस तिरंगा यात्रा में पार्टिसिपेट जो अपना बाइक रैली में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, खास करके अरुणाचल बुलेट क्लब, रॉयल अरुणाचल राइडर्स, तनी राइडर्स, द गाइडिंग पेरेनास और अपना सीआरपीएफ के पूरे जवान, आप सबको सबसे पहले मेरा ओर से भी और खास करके अपना मीडिया के दोस्त सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि हम सभी जो राइडर्स आज तो किरण जी और हमारा जितने भी विधायक है और पूरा कॉर्पोरेटर्स इलाहाबाद नाहलान के इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग पूरा आज तिरंगा यात्रा में एक राइडर्स के रूप में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। और मैं सबसे पहले तो आज के इस इवेंट का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर और साथ साथ अपना मेयर श्री तामे पसंग जी और पूरे कॉर्पोरेटर्स, अपना सीआरपीएफ, पुलिस, आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा इवेंट आप लोग ने ऑर्गेनाइज किया और हजारों की तादाद में हम लोग तिरंगा यात्रा निकला नाहरलगुन एरिया से लेके यहाँ जेरा नातुम गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ तक पहुँचा। तो बहुत अच्छा एक रैली हुआ है और बहुत अच्छा मैसेज हमारा अक्रॉस स्टेट में आज चला गया है। जैसे मैं थोड़ा देर पहले हम सब लोग ने सुना श्री किरण जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस, तो किरण साहब को भी स्पेशल थैंक्स। उनका बहुत बिजी शेड्यूल होता है वहाँ दिल्ली में, उसका बावजूद वो अपना 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस का यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने कल से ही वक्त निकाल के, जैसे कहा उन्होंने, कल हम दोनों वहाँ पे सियांग बेल्ट में वहाँ पे टूरिंग किया और आज यहाँ पे तिरंगा यात्रा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसके बाद फिर उसका और भी यहाँ पे कुछ इवेंट यहाँ पे है। तो किरण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा यात्रा जो है आज बहुत कुछ दिन पहले से ही पूरे देश भर में शुरुआत हो गया है और अरुणाचल प्रदेश में भी अक्रॉस स्टेट हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे एनजीओस और खास करके जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन, वो लोग बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब लोग सोशल मीडिया में देख भी रहे होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस बार जो 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन का उन्होंने बहुत अच्छा एक सोच विचार करके जो इनिशिएट किया, जो आइडिया उन्होंने जो कंसीव करके पूरे देश वासियों के सामने में जो रखा, हम सब कितना गर्व महसूस होता है।
कि आज़ादी अभी 75 ईयर्स अभी हम लोग का हो गया है और वी शुड बी वेरी प्राउड। और साथ साथ जिन लोगों ने भी जो सेक्रीफाइस करके कुर्बानी दे के हम लोगों को जो आज़ादी दिया, उन सबको एक ऑनर करने का, उन सबको याद करने का हम लोगों को एक अवसर प्रदान किया है हमारा फ्रीडम फाइटर्स। और अभी का टाइम में हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और जितने भी हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में या बॉर्डर में जो बात कर रहे हैं, उनके सेक्रीफाइस को हम लोगों को एक रिकॉग्निशन और उनको हम लोग का एक रेस्पेक्ट देने का एक मौका मिला है। यही नहीं बल्कि जितने भी जो हम लोग अनसंग हीरोज है पूरे देश भर में, बहुत अनसंग हीरोज है जो अपना अपना लेवल में बहुत सारा काम करके वो लोग चले गए, मगर अपना समाज को अनफॉर्चुनेटली समाज को उतना और स्टेट को उतना पता नहीं था। तो इसलिए मैंने पिछले साल ही अरुणाचल प्रदेश में एक हाई लेवल एक कमेटी गठन किया, जिसका अध्यक्ष श्री टोनामेंट जी जो हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उसका अंतर्गत में एक स्टेट लेवल कमेटी बनाकर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का साथ में पार्टनरशिप करके पूरा रिसर्च करने दिया कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो अनसंग हीरोज है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके उसको पूरा बुक फॉर्मेट में बनाया जाए। तो अभी वो कमेटी का रिपोर्ट सबमिट हो गया है। स्टेट का जो कैबिनेट है ऑलरेडी कैबिनेट मीटिंग में पास करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी नाम रिकमेंडेशन हम लोग ने कर दिया। तो जस्ट आप लोगों का इंफॉर्मेशन के लिए कुल मिला के अभी तक हम लोगों का जो अनसंग हीरोज है अभी तक जो लिस्ट आया है करीबन 157 नंबर्स ऑफ अनसंग हीरोज, जिन्होंने उस जमाने चाहे आप एंग्लो अग्रवाल बोलिए या अपना नीनू मैसेकर वहाँ लोंगडिंग साइड में, इसके बाद अपना मिश्मी वार, एंग्लो सिंको वार, एंग्लो खमकी वार, इसके बाद एंग्लो अगोर वार, फिर हमारा वेस्टर्न साइड में जाके जो अपना आका एंग्लो और आका का बीच में जो वार हुआ है, तो उस पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हुए 157 अनसंग हीरोज का नाम आया जिन्होंने अपना देश के लिए सेक्रीफाइस किया। और जो लोग वहाँ जो काला पानी है वहाँ में जो प्रिजन में भी जो बैठा, तो इस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन और भी अभी कुछ बाकी है, उसका कार्यक्रम भी अभी चल रहा है। तो जैसे किरण भैया ने जो यहाँ पे मेंशन किया, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा अभी 2023 15 अगस्त नेक्स्ट 15 अगस्त तक पूरा चलेगा। तो इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज चलेंगे, आपका राइट फ्रॉम स्कूल लेवल, गाँव में भी चलेंगे, कॉलेज में भी होगा, शहरों में होगा। तो हर एक जगह में अलग अलग कार्यक्रम का डिजाइन करके बाद में कम्युनिकेट किया जाएगा। तो आप अरुणाचल प्रदेश के लोग जैसे किरण जी ने कहा कि बहुत ही पेट्रोटिक है, वो हम लोगों को बार बार बोलना जरूरी भी नहीं है। तो जो भी हम लोग का एक खास करके अरुणाचल के लिए तो बहुत अच्छा एक अवसर है कि इसका जो हर घर तिरंगा का जो इनिशिएट किया उन्होंने पीएम साहब ने, तो मैं देखा हूँ कि एक एक घर में तो किसी में 4-5 फ्लैग भी अच्छा से लगा कर रखा। तो ये हम सब के लिए बहुत एक अच्छा बात है, जो हमारा मन में जो देशभक्त है उसको एग्जैक्टली हम लोगों को दिखाने का मौका भी मिल रहा है। नहीं तो पहले में तो सिर्फ झंडा तो यहाँ या तो ऑफिस में लहराता था, या तो सीएम बंगला, इसके बाद मिनिस्टर का बंगला, डीसी ऑफिस, उसमें ही सीमित हो जाता था। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएट किया कि हर एक घर में अपना तिरंगा लहराया जाए, और कल से ही 30 से लेके 15 तारीख तक ये जो हर घर झंडा अपने अपने घर में हम लोग विद प्रॉपर रेस्पेक्ट टू द तिरंगा उसका हम लोग लहराएंगे। और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 80% कल ही 13 को ही पूरा सभी लोग ने लगा दिया। जो घर बचे हुए हैं वो आज और कल 15 अगस्त में पूरा झंडा हम लोग फहरा देंगे। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल है कि हम सब का अच्छा किस्मत भी है कि इस दौरान हम लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हम लोगों को विटनेस करने को मिल रहा है। और जैसे मैंने आप सबको कहा कि ये जो महोत्सव है 75 ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जो हम लोग फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपना जान कुर्बान करके देश को आज़ाद किया, और उन सभी जो अनसंग हीरोज जो सोसाइटी में जिन्होंने योगदान करके अपना सोसाइटी को और भी एम्पावर किया, और भी जो बिल्ड किया है, स्ट्रॉन्गली जो बिल्ड किया है, उनको हम लोग याद करते हुए, और फ्यूचर का जो है अमृत काल, जो आज से 25 साल बाद जो देश जब आजादी का सेंचुरी सेलिब्रेशन 100 साल जब इंडिया से इंडिपेंडेंस मनाएंगे, तो उसमें आपका 25 साल का कमिटमेंट क्या रहेगा।
घरेलू हम लोग चाहे पॉलिटिशियन क्यों ना हो, चाहे ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे बिजनेसमैन क्यों ना हो, या जो भी हम लोग जो काम कार्य करता है, उसका आपका कमिटमेंट फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स आगामी अमृत काल में, तो जो कंट्री 100 ईयर सेलिब्रेशन होगा, तो अपना अपना लक्ष्य हम लोगों को तय करना है। उस वक्त में अपना देश किस लेवल पे होना चाहिए, उस वक्त में अपना अरुणाचल प्रदेश राज्य किस लेवल में जाके पहुंचना चाहिए। तो सभी का योगदान होगा तो ये अपना प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। अभी सही मौका में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में पिछले 8 सालों में देश काफी ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो मैं आप सभी जो राइडर्स आप यहाँ पे आए हैं, आप सब लोग फिर डेडिकेट करते हुए हम सबको कमिटमेंट के साथ अपना प्रदेश के लिए और भी हम लोग विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन हम लोगों को काम करना है। और मैं आज ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि कल भी इसी ग्राउंड में हमको एड्रेस करना है। और आप सभी जो आज राइडर्स, हमारे जो पार्टनर राइडर्स हैं, आप सब लोग जो इतना बढ़ सके जो आज तिरंगा रैली में जो पार्टिसिपेट किया है, आप सबको भी अनुरोध है, कल हम लोग 15 अगस्त में बहुत धूमधाम से हम लोग यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंस डे को हम लोग मनाएंगे। तो एक बार फिर मैं यहाँ के मेयर साहब, डिप्टी मेयर, जितने भी जो कॉर्पोरेटर्स है, अपना CRPF, उसके बाद पुलिस फोर्सेस और जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ और जितने भी जो MLA साहब है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना शब्दों को यही विराम करता हूँ। तो एक बार हम लोग खड़े होके नारा लगाएंगे भारत माता का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you, Honorable Chief Minister, for giving such an inspiring message. He has rightly pointed out Arunachal is very unique in the sense Arunachal is more patriotic than any state in India, one of the most patriotic state in India. So now I request Director Urban Local Body, Sri Lee Bagaji, to come and give the vote of thanks. After this, हम लोग मीडिया प्रेस मीटिंग होगा हमारा BBIP लोग के साथ और रिफ्रेशमेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच। Very good morning to all. I, on behalf of Itanagar Municipal Corporation, would like to extend my heartiest gratitude to Sri Prema Kanduji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, for participating and making bike rally a grand success under her Tiranga campaign to mark 75 years of India's independence and Azadi Ka Amrit Mahotsav. My heartfelt gratitude also goes to Sri Honorable Honorable Union Minister, Law and Justice, Government of India, for participating and making bike rally for her Tiranga campaign a grand success. Also, my heartiest thanks goes to Sri K.C. Kasoji, Honorable MLA Itanagar Capital Complex, Vivram Wale, Honorable MLA Pakekesan, Commissioner BJP President, for participating in bike rally campaign for auspicious occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav to mark 75 years of India's independence. Also, my heartiest thanks goes to Sri Tame Pasanji, Honorable Mayor, Sri Billy Basan, Honorable Deputy Mayor, and all corporators for organizing and being instrumental in making bike rally and the Tiranga campaign. Also, my heartiest thanks goes to all ward members, Arunachal Pradesh and CM लोग को जाने दो। हाँ, Royal Arunachal Riders, Flying Fire Lines, Army Riders, participants, Deputy Commissioner ICC, Superintendent of Police ICC, District Medical Officer ICC, media friends, paramilitary, officials of Itanagar Municipal Corporation and other host officers of various departments for taking part in making the bike rally campaign for Hyderabad Tiranga a grand success. Finally, I would like to thank each and every one of you for being here and making auspicious Eve of Independence Day wonderful and memorable. With these words, both of thanks, this event shall be followed by refreshment and media press meeting. Thanks. Thank you very much.